सबसे पहले फ्रेंड, पहाड़ों में अगर आप घर बना रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है लैंड डेवलपमेंट का। गाइस देख रहे हो, फाइनल काम वाम होने के बाद ना कुछ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम एंड की हालचाल। होप सब बढ़िया ही होगा। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह बिष्ट। पहाड़ों से मेरा घर है, पहाड़ों पे, मुक्तेश्वर उत्तराखंड पे, आप तो जानते ही हैं। फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत ही हो रही है पहाड़ों में हो रही बारिश के साथ। खूबसूरत मौसम बना हुआ है और सुबह से रिमझिम वाली बारिश लगी हुई है। तो सबसे पहले ना गाइज, आप मौसम चेक करिए, आज का मॉर्निंग मौसम जो इस समय बना हुआ है पहाड़ों पे, और उसके बाद करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत ही। तो फ्रेंड, कैसा लगा आज का मॉर्निंग मौसम जो इस समय पहाड़ों पे बना हुआ है, ख़ासतौर पे हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र, मुक्तेश्वर घाटी पे। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। कल भी बारिश बताई थी, कल बारिश नहीं हुई, लेकिन आज बारिश बता रखी है। तो सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। और ऐसी ही हल्की सी बारिश में मैं जा रहा हूँ चकुटा विलेज की तरफ, क्योंकि चकुटा विलेज पर आज हमारा कंस्ट्रक्शन वहाँ पर साइट थी, उस पर होने वाला है लेंटर वर्क। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चकुटा में जो हमारी साइट थी, आपने देखी होगी, बहुत टाइम से ना उस पर काम रुका हुआ था। तो बीच में फिर से काम उस पर शुरू हुआ, चिनाई वगैरह कंप्लीट करी और आज उस पर लेंटर वर्क होने वाला है। रोड से नीचे जो हमारी साइड थी, कल भी मैं वहाँ पर गया था, तो कल सरिया वगैरह उस पर बांधी जा रही थी, जाल वगैरह बनाया जा रहा था। तो छोटी सी वीडियो मैंने कल की भी ली है, उसको भी देख लीजिए। तो देखा दोस्तों, शाम के समय में वहाँ पर गया था और सरिया वगैरह बांधी जा रही थी। और आज उस पर होने वाला है लेंटर वर्क। करीब 1150 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया है। तो चलते हैं साइड पे, और साथ में जो ऑनर आए हैं उनके लिए फ्रेश घर के फ्रूट भी ले जा रहा हूँ। एप्रिकॉट और प्लम जो हमारे घर पे हुआ है। फ्रेंड, सामने वाली घाटी भी देखिए, कितना सुहावना मौसम बना हुआ है। बादल धीरे धीरे घाटियों से उतर रहे हैं नीचे। आजकल ना बरसातों के सीज़न में कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिलता है पहाड़ों पे। खूबसूरत सा सुहावना मौसम है। फ्रेंड, फ़िलहाल तो बारिश थम चुकी है और मैं भी कसैली मार्केट के पास पहुंच चुका हूं। और यहां से खूबसूरती देखिए आज पहाड़ों की। बहुत प्यारा व्यू आता है गाइज बरसातों के समय में पहाड़ों पर, और जो ग्रीनरी होती है ना, एक नंबर। मुझे भी सामने एरिया की तरफ जाना है, चकुटा की तरफ। बारिश बस साथ दे दे हमारा, तो लेंटर वर्क हो जाएगा बहुत जल्दी से ही। बाकी चकुटा पे पहुंच के ही आपके साथ शेयर करता हूं वहां के मूवमेंट। दोस्तों, फाइनली पहुंच चुका हूं चकुटा की इस खूबसूरत सी लोकेशन पे, जहां पे आज हमारा लेंटर वर्क होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको साइड दिखाता हूँ इस समय यहाँ पर क्या काम हो रहा है, और उसके बाद दिखाता हूँ यहाँ से जो खूबसूरती दिखाई दे रही है इस समय। तो चलिए दिखाते हैं आपको सीन्स। इस फिलहाल तो अभी तैयारी हो रही है, जाल वाल तो बांध दिया, पाइप वाइप बिछाए जा रहे हैं लाइट के। फ्रेंड, काम की शुरुआती तो होने वाली है। पहले व्यू चेक करिए, ये देखिए व्यू आज जो इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है ना, काफ़ी बढ़िया लग रहा है मौसम। बस बारिश ना होए। फ्रेंड, देख रहे हो कितनी टफ सिचुएशन में ऊपर से लेके आ रहे हैं, जहाँ पर रास्ते नहीं होते हैं ना, फिर भी थोड़ा बहुत रास्ता बना के इन लोगों ने यहाँ पे डाल दिया मशीन नीचे। चलिए, फाइनल मशीन भी पहुंच चुकी है, अब शुरू होगा लेंटर वर्क। दोस्तों, फाइनली मशीन भी पहुंच चुकी है नीचे, और सब लोग अपनी अब तैयारी में लगे हुए हैं। मसाला बनाया जाएगा, लेंटर वर्क शुरू करा जाएगा। फिलहाल व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। पहाड़ों में ना काम करना इतना ईजी नहीं होता है, आप लोग तो समझते हैं, जिसने भी यहाँ पे काम करवा रखा है वो लोग जानते हैं कितनी टफ सिचुएशन रहती है और कितनी परिस्थितियों का सामना करके हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। दोस्तों, काम शुरू हो चुका है हम लोगों का। मिक्सचर मशीन स्टार्ट कर ली, अब इस पर मटेरियल डाला जाएगा, फिर बनाया जाएगा मसाला। तो दोस्तों, काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले ना जो लेंटर है, इसकी जो बीम्स हैं, बीम्स भरी जाएंगी और उसके बाद लेंटर डलेगा, क्योंकि बीम्स भरने में भी बहुत टाइम लगता है। तो काम तो शुरू हो चुका है, और देखते हैं कितना समय लगता है इस काम को होने में आज।
और दोस्तों जो सीमेंट का यूज हो रहा है वो है अंबुजा कवच। इसी सीमेंट से लेंटर डाला जा रहा है। और ये रही घर की लुक। अभी तो सेटरिंग लगी हुई है, अच्छे से समझ नहीं आएगा, बाद में ना आराम से आपको दिखाऊंगा। दोस्तों इस समय हो रहा है करीब 1 बजने वाले हैं और फिलहाल मैं रोड पे आया था किसी काम से। यहीं से माल नीचे घोड़े वाले ढो रहे हैं। यहाँ पर रोड़ी रखी हुई है और इस तरफ को सीमेंट रखा हुआ है अंबुजा कवच, जो मैंने आगे भी आपको दिखाया। बाकी ना जो मूवमेंट बन रहे हैं लेंटर डलने में, किस समय क्या हो रहा है, कितने आपको मैं बताते रह रहा हूँ। और अभी देखते हैं कितना समय हमारा इस लेंटर वर्क में लगता है। फिर जैसे ही लेंटर फाइनल होता है फिर चलेंगे घर पे और फिर आपसे बातें करूँगा मैं क्या मैंने आज यहाँ पे सीखा, कैसे पहाड़ों पर काम किया जाता है। जितना मैं समझ पाया एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को भी मिल सके, ताकि आप पहाड़ों पर घर बना रहे हैं, घर बनाने की सोच रहे हैं, आपके कुछ काम आ सकें। कुल मिला के ना सीन क्या रहता है पहाड़ों में घर बनाने में, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल तो अभी लेंटर वर्क पे हैं, वहाँ पिक्चर मशीन चली हुई है जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ है, वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी आराम से बाद में आपसे बातें करूँगा। ना इस समय मौसम काफ़ी अच्छा हो चला है, काफ़ी खूबसूरत सा मौसम, और भगवान भी साथ दे रहे हैं हम लोगों का। तो चलिए दोस्तों, फाइनली ना हमारी जो बीम भरनी थी, बीम तो भर चुकी हैं, क्योंकि बीम भरने में बहुत टाइम लगता है और काम लगातार चला हुआ है और अब लेंटर डाला जाएगा। दोस्तों इस समय यानी कि करीब 2 बजे तक आधा लेंटर डल चुका है और लगातार काम हो रहा है, मशीन रुकी नहीं तब से। दोस्तों 4 बजने वाले हैं और लगभग ना फिनिशिंग की ओर है लेंटर का काम। थोड़ा सा रह गया, करीब आधे घंटे का काम और। मौसम ने तो काफ़ी बढ़िया साथ दिया और व्यू भी काफ़ी कमाल के आ रहे हैं इस साइड से। फ्रेंड शाम के 4:30 बजे का समय हो रहा है और फाइनली हमारा लेंटर वर्क कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी नॉइस आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में, क्योंकि मशीन जो ऊपर से मिक्सर मशीन लाए थे यहाँ पे लेंटर वर्क के लिए, तो उसको अभी ऊपर पहुँचा रहे हैं। वो भी शेयर करता हूँ आपको और साथ में लेंटर की लुक शेयर करता हूँ। और उसके बाद चलते हैं घर पे और फिर बाकी बातें मैं आपसे बाद में करूँगा कि क्या सीन रहता है इन चीज़ों पे। क्योंकि जितना मैंने अभी सीखा, जितना मैं जो समझ पाया ना, मेरा भी फ़र्ज़ है आपको शेयर करना उन बातों को। आप लोग बहुत क्वेरी करते हो क्या है कैसा है करके, तो जो कुछ मैं समझा वो अभी आपको घर जाके शेयर करूँगा आराम से, क्योंकि यहाँ पर नॉइज़ भी ज़्यादा है, हल्ला गुल्ला भी बहुत हो रहा है। घर मिक्सर मशीन चली है, उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो जो भी है फाइनली भगवान की कृपा से सब काम अच्छे हो गए, लेंटर टाइम से डल गया हम लोगों का। तो फिलहाल लेंटर की लुक दिखाता हूँ और जो मशीन नीचे आ रखी था उसको कैसे अभी मेहनत करके ऊपर ले जा रहे हैं वो दिखाता हूँ आपको। गाइस देख रहे हो फाइनल काम वाम होने के बाद ना कुछ इस प्रकार से बहुत नीचे हमने मशीन पहुंचा रखी है, रास्ते से रास्ता बना के। पहाड़ों में थोड़ी सिचुएशन में टफ रहती है। अभी पहुंचाया जा रहा है फिर से वापस रोड में। कितने लोग लगे हैं देख रहे हो। लेकिन जो है थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, चले जाएगी ऊपर रोड पे। फाइनली रोड के पास ही पहुंच चुके हैं। और दोस्तों ये है लेंटर डलने के बाद उसकी फाइनल लुक। पूरा काम ना कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। कैसा लगा आप लोगों को अभी तक का काम, कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ, वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो अब बात करते हैं पहाड़ों पे घर बनाने से रिलेटिव। दोस्तों जब भी कभी आप पहाड़ों पर प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके बाद फिर जब घर बनाने की बात आती है तो बहुत कुछ माइंड पे चलता है और बहुत कुछ क्वेरीज आप लोगों की होती हैं। तो ऐसा बेसिक सा जितना मैं अभी समझ पाया, सीख पाया, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड, पहाड़ों में अगर आप घर बना रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है लैंड डेवलपमेंट का। क्योंकि पहाड़ों में आप जानते हैं लैंड पहले डेवलप करनी होती है। यहाँ पर फ्लैट लैंड बहुत कम मिलती हैं शहरों के बजाय। जैसे शहरों में फ्लैट लैंड होती हैं वैसी पहाड़ों में देखने को नहीं मिलती, यहाँ स्टेप में लैंड होती हैं। तो सबसे पहले तो होता है दोस्तों लैंड डेवलपमेंट का काम, क्योंकि कहीं पे रिटेनिंग वॉल देनी होती है, कहीं पे ज़मीन को काटना होता है और प्लॉट तैयार करना होता है ताकि जिस पे घर बन सके। जब आपका एक प्लॉट निकल जाता है लैंड डेवलपमेंट के बाद जिस पे हमारा घर बन सके, तो उसके बाद बारी आती है घर के नक्शे की, आर्किटेक्ट की, कि हम
हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें कितने कमरे चाहिए, कितना रूम साइज़ चाहिए, वो सब हमारा माइंड सेट रहता है। और कितने स्क्वायर फीट में लगभग हमको घर बनाना है, वो प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें आप लोग आर्किटेक्ट की भी मदद ले सकते हैं। आर्किटेक्ट आपको डिज़ाइन करके दे देगा, आपके प्लॉट की साइज़ निकाल के आप लोगों को दे देगा। और अगर आपका माइंड सेट खुद से ही है तो आप खुद से भी उसको कर सकते हैं कि हमें इतने बाई का कमरा चाहिए, इतना एरिया हमारा खुला होना चाहिए, इतनी एरिया का हमारा टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। तो ये सेकेंड स्टेप आता है। तो लैंड डेवलपमेंट और उसके बाद अपनी डिज़ाइन, ये सब फाइनल होने के बाद अब बात आती है मटेरियल की। आप लोग तो जानते हैं मैं हूँ मुक्तेश्वर क्षेत्र में, तो मुक्तेश्वर क्षेत्र की बात आपसे कर रहा हूँ। तो मटेरियल की जब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर सारा मटेरियल आता है हल्द्वानी से, जिसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज थोड़ा होता है, क्योंकि जितना हम वहाँ पर ख़रीदते हैं प्रति क्विंटल के हिसाब से, उतना ही यहाँ आते आते उसका किराया हो जाता है। इसलिए यहाँ पर पहाड़ों में, अपने मुक्तेश्वर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी लागत ज़्यादा लगती है घर बनाने में। और उस पर भी अपना अपना माइंड सेट रहता है, क्योंकि मेन ये चीज़ रहती है हम कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं और किस दाम का मटेरियल है। अब एक चीज़ देखिए, जो सरिया है 6,000 रुपये प्रति क्विंटल भी है और 10,000 रुपये प्रति क्विंटल भी है। जैसे टाटा, जिंदल, कामधेनु, इन सरियाओं की बात करें तो वैसे ही इनमें भी आता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम आज यहाँ पे जो लेंटर डाल रहे हैं अंबुजा कवच से डाल रहे हैं, तो एक सीमेंट आपका 300 में भी आ रहा है, एक सीमेंट आपका 500 में भी आ रहा है। आप कोई लोग तो ग्रेड यूज़ करते हैं 43, 53, जिन लोगों को पता रहता है, और कोई लोग अपना बेसिक से नाम के बेस पे ही कर लेते हैं, जैसे अल्ट्राटेक, बांगर, अंबुजा, ये सब अलग अलग अपनी चॉइसें रहती हैं। ये भी आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कैसा माल अपने घर बनाने में लगा रहे हैं और किस ग्रेड का माल लग रहा है। एक नंबर माल लग रहा है, थोड़ा हल्का माल लग रहा है, तो उस हिसाब से भी जो पहाड़ों में घर बनाने की कॉस्ट है उसमें थोड़ा बदलाव हो, क्योंकि मटेरियल ही है जो अलग करता है थोड़ा बहुत लागत को हमारी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक दाम कुछ होता है, एक दाम कुछ होता है, तो ये चीज़ें होगी। और ऊपर से उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो उतना। अगले स्टेप की बात करें दोस्तों, तो अगला स्टेप जो आता है वो आता है रेट का। हम किसी ठेकेदार के थ्रू करवा रहे हैं या खुद करवा रहे हैं, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से भी बात होती है। रेट का यहाँ पर अलग अलग है, 1400-1500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से लेके 2800 और 3000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक यहाँ पर काम होता है। उस पर भी डिपेंड करता है अलग अलग स्टेप पे, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे, आप किस प्रकार का मटेरियल लगवा रहे हैं, तो उस हिसाब से उसके चार्जेस बढ़ते हैं। आप क्या काम करवाते हैं वो डिपेंड करता है रेट पे। क्योंकि कंपनी का अगर ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करवा रहे हो अपने कंस्ट्रक्शन में, तो उसका रेट ज़्यादा होना ही है काम का, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी उसमें ज़्यादा पड़ती है। तो यही सीन रहता है दोस्तों पहाड़ों में अपना एक घर बनाने को लेके। उम्मीद करता हूँ जितना मैं समझ पाया खुद से, वो आपको अच्छी तरीके से समझा पाया होगा। बाकी आप लोग कमेंट में कमेंट करना कैसा लगा आप लोगों को ये सब जानकर। मेन थिंग, जिससे आप काम करवा रहे हैं, ठेकेदार के थ्रू करवा रहे हैं या अपने थ्रू करवा रहे हैं, क्योंकि मटेरियल आप खुद ला रहे हैं और अरेंज करके आप खुद कर रहे हैं, कैसे लोगों से काम करवा रहे हैं, उसके साथ आपके संबंध कैसे हैं, ये भी डिपेंड करता है। ठेकेदार बहुत है दोस्तों, अलग अलग रेट पे काम करने वाले भी बहुत हैं। मेन ये होता है कि काम कैसे हो रहा है, जैसे आपने रेट दे रखे हैं, जो आपसे बातें हो रखी हैं वही काम हो रहा है, या कुछ अलग ढंग से काम किया जा रहा है, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। वो तो सब आपको पता ही है कि इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है कि लोग सोचते हैं पहाड़ों में घर कैसे बनेगा। ये चीज़ भी उतनी बड़ी नहीं है, बट ये है ना, पहाड़ों में लैंड थोड़ी स्टेप वाली होती हैं, इसलिए समझ में नहीं आ पाता है कि पहाड़ों में घर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले लैंड डेवलपमेंट का काम होता है, जिसमें हमारा एक प्लॉट साइज निकल आता है, और फिर आप लोग समझ पाते हैं कि इस पे घर कैसे बनेगा। और एक चीज़ और, पहाड़ों में सिचुएशन थोड़ी टफ रहती हैं, समय बहुत लगता है पहाड़ों में काम करने में, क्योंकि चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा वक्त लगता है। शहरों का जैसा हिसाब तो है नहीं, जो चाहा मुँह के सामने हो गया। यहाँ पे थोड़ी व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, कभी धूप, कभी बारिश, कभी बर्फ़, तो बहुत समय का भी अलग अलग अपना सीन रहता है। बट ये है, लास्ट में काम हो ही जाते हैं और काम अच्छे भी होते हैं। लागत और थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है पहाड़ों पे काम हम जब करते हैं। तो दोस्तों यही सब सीन रहता है पहाड़ों पे घर बनाने से पहले। लोग थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। तो कुछ ऐसी थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलूँगा जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और नई बात और नई एक्टिविटीज़ के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।